नमस्कार। 2002 में MIT के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च हुआ था और इस रिसर्च में ये पाया गया कि जो पार्टिसिपेंट जिनके ऊपर एक रिसर्च किया गया था वो फर्स्ट 10 मिनट्स में अपने कॉन्वर्सेशन के फर्स्ट 10 मिनट्स में कम से कम 3 बार झूठ बोल रहे थे और ये उन खुद पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता था कि वो इतना झूठ बोल रहे थे। और जब उनको वीडियो टेप दिखाया गया तब उनको रियलाइज़ हुआ कि वो इतना ज़्यादा झूठ बोल रहे थे। और ये एक बड़ी कॉमन सी टेंडेंसी है लाइंग। और ऐसे पेरेंट कई बार हम अपने बच्चे में बहुत गुस्सा होते हैं जब बच्चे का झूठ पकड़ लेते हैं या जब हमें मालूम पड़ता है कि बच्चा एक झूठ बोल रहा है, जबकि लाइंग इज समथिंग विच एवरीबडी इज डूइंग। अगर कोई ये बोलता है कि वो झूठ नहीं बोलता तो वो भी झूठ बोल रहा है। जब लाइंग इतना कुछ कॉमन है तो वाई वी गेट सो वर्कड अप, वाई वी गेट सो मच टेंस्ड अप जब हमारे बच्चे को हम झूठ बोलता है वो पकड़ लेते हैं। और क्या हमारे बच्चों को झूठ बोलना चाहिए या हमारे बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अगर हमारे बच्चों को हम झूठ बोलते हुए पकड़ लेते हैं तो व्हाट शुड बी आवर रिएक्शन। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इनफैक्ट देयर इज अ रिसर्च विच सेज कि झूठ बोलना एक कॉग्निटिव इंटेलिजेंस मानी जाती है। अगर आपका बच्चा झूठ बोलता है इसका मतलब है कि उस बच्चे का जो दिमाग है बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेवलप्ड है। सो झूठ बोलना एक इंटेलिजेंस की निशानी मानी जाती है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि बच्चे झूठ बोले और हम चुपचाप देखते रहें? क्या हमें कुछ बारे में कुछ करना नहीं चाहिए? नहीं। आइए हम आज के वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि अगर बच्चे झूठ बोलते हैं तो हाउ टू हैंडल दैट लाइंग और उससे एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उनको किस तरह से हैंडल किया जाए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमें समझनी होगी कि जब हम बच्चे को झूठ बोलते हुए पकड़ लेते हैं तो वी शुड नॉट रिएक्ट इन सच ए वे कि बच्चे ने कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, है ना। ये कोई ऐसी बात नहीं है, समथिंग विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी एट ऑल। और उसको लेके हमारी जो रिएक्शंस हैं वो बच्चे के लाइंग बिहेवियर को या तो बढ़ाती है या डिक्रीज करती है। अगर हम लाइंग को एक बहुत अबनॉर्मल ट्रीटमेंट देंगे, यानी कि बहुत ही आउटरेजियस ट्रीटमेंट देंगे, तो बच्चे की रिएक्शन भी उसके अकॉर्डिंग ही आएगी। हमें लाइंग को एक बहुत सिंपल इशू लेके चलना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ है, जब आप बच्चे को लाइंग करते हुए पकड़ लेते हैं तो व्हाट शुड बी योर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से क्वेश्चनिंग करते हैं, आप किस तरह से उससे बातचीत करते हैं, आपका टोन क्या होता है, क्वेश्चनिंग का टोन क्या होता है, आपका बात करने का तरीका क्या होता है, इससे बच्चे की जो लाइंग बिहेवियर है बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होता है। तो पहली बात तो जब आप बच्चे को लाइंग करते हुए पकड़ें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कई बार हमने पेरेंट्स में देखी है कि पेरेंट्स बच्चे को शेम करते हैं। शेम मतलब तूने लाइंग करी है, तूने झूठ बोला, तूने मम्मी को झूठ बोला। ये इस तरह के जब हम बिहेवियर करते हैं या बच्चे को जो स्पॉट ऑन करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं या उस गलती को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करने की कोशिश करते हैं, तब भी लाइंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होता है। व्हाट शुड बी आवर रिएक्शन। देखिए, अगर आप मैंने बच्चे को लाइंग करते हुए पकड़ा गया है, पहली बात तो आपको कूल एंड काम होने की जरूरत है। और वंस द चाइल्ड एक्सेप्ट्स द मिस्टेक, उस समय उसको फिर रिलैक्स होने की जरूरत है। उस समय उसको मैग्नीफाई करने की जरूरत नहीं है। वहां से बच्चे को ईज आउट कर दीजिए। डू नॉट मेक ए इश्यू आउट ऑफ इट। एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नॉर्मल बच्चा 3 साल की उम्र में लाइंग करना शुरू कर देता है जब वो कुछ चीजें समझता भी नहीं है, तब से वो लाइंग करना शुरू कर देता है। तो लाइंग इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन। दूसरी चीज है, जब हम बच्चे को लाइंग करते हुए पकड़ते हैं या लाइंग का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा जो रिएक्शन होना चाहिए, वो हमारे जो शब्द होने चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका बच्चे को आपने एक एग्जाम दिया, उस बच्चे ने उस एग्जाम में चीटिंग करी और एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, वो आपने उसको पकड़ लिया कि वो चीटिंग कर रहा था। नाउ अगर आप उसको इस तरह से बोलेंगे, आपको पता है नाउ यू वांट टू, आप उससे ट्रुथ बाहर निकलवाना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर आप उससे ट्रुथ बाहर निकलना चाहते हैं तो आपकी जो बातचीत करने का तरीका होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आइए इसको डिस्कस करते हैं। सच बता, तूने करी नहीं करी, सच बता। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या होता है बच्चे का, आप उसको बोले कि बेटा अगर तुमने चीटिंग करी है तो आई विल नॉट बी अपसेट, बट अगर आप मुझे सच बता देंगे तो मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। इसका मतलब क्या है, अगर बच्चे ने चीटिंग करी है तो आप उससे बिल्कुल भी आप अपसेट नहीं होंगे। लेकिन अगर बच्चा आपको सच बता देगा, यू विल बी मोर देन हैप्पी। जब आप बच्चे को ये चीज बोलते हैं, जब आप इस तरीके से बच्चे को हैंडल करते हैं तो बच्चा ट्रुथ बताने को ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है। एंड मैक्सिमम बच्चा जो लाइंग करता है वो इसलिए करता है बिकॉज अपने पेरेंट्स की गुड बुक्स में रहना चाहता है। उसको भी पता है वो लाई कर रहा है और उसको ये भी पता है कि आपको पता है कि वो लाई कर रहा है,
लेकिन वो अपने पेरेंट्स से गुड बुक्स में लेना चाहता है और उसके लिए लाई करता है। तो अगर आप बच्चे को बोलते हैं कि मैं परेशान नहीं हुआ, अगर तूने चीटिंग भी करी होगी तो अपने मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम गोइंग टू टेक इट वेरी नॉर्मल, बट अगर तू मुझे सच बताएगा तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। जब आप बच्चे को ये वे आउट देंगे तो बच्चा आपको सच बताएगा। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करना, मैं क्लास 7th 8th में पढ़ता हूँ और मैं अपने जिस स्कूल में जिस क्लास में पढ़ता था, एक छोटी सी क्लास थी और उसमें मेरा एक अकेडमिक पोजीशन काफ़ी डिसेंट थी। स्पेशली मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और मैथमेटिक्स में मैं बहुत अच्छा स्कोर करता था। और मेरा एक दोस्त था जिसका मैथमेटिक्स बहुत वीक सब्जेक्ट था और उसको मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता था। अब क्या हुआ कि मैथमेटिक्स का एग्जाम हमारे पास आने वाला था, एक हाफ ईयरली एग्जाम था जो हमारे पास आने वाला था और इस बच्चे ने मुझसे बात करी कि हम दोनों पास पास ही बैठते थे एग्जाम में, हमारा रोल नंबर पास पास था, हम साथ साथ पास पास ही बैठते थे। तो इस बच्चे ने मेरे को बोला कि यार नीलेश, तू मेरे को हाफ ईयरली के एग्जाम में कुछ मदद कर देना। ठीक है भाई, मदद कर दूंगा। और मैं ठीक है, और उसने मुझे खुश करने के लिए बोला था कि मैं तेरे को रोज इमरती खिलाऊंगा। मुझे इमरती खाने का बचपन में बहुत शौक था और हमें इतनी पॉकेट मनी मिलती नहीं थी कि हम उसको अफोर्ड कर सकें, तो कभी कभी महीने में एक बार हम खा पाते थे। लेकिन उस बच्चे की थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी और उसको पॉकेट मनी भी अच्छी मिलती थी, तो वो मुझे रोज एग्जाम के टाइम में इमरती खिलाता था। और जिस दिन मैथ्स का पेपर था वो एज यूजुअल मेरे पास बैठा और मैंने उसको पूरी की पूरी चीटिंग करा दी। तो मैथ्स में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे और उसके भी 1-2 नंबर ही कम थे मेरे से। कहीं कि उसने चीटिंग करने में कुछ मिस्टेक कर दी होगी तो उसके 1-2 नंबर कम आए थे। जब एग्जाम में जो हमारे मैथ्स के टीचर थे कॉपी चेक करे तो उनको ऑब्वियसली 30 बच्चों की तो क्लास थी, उनको हर बच्चे का मालूम था, उनको मालूम था कि ये बच्चा इतना स्कोर ही नहीं कर सकता। तो उन्होंने जब कॉपी को मैच किया तो वो बिल्कुल एज इट इज कॉपीज मैच हो गई। इनफैक्ट मैंने जो कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी कहीं पर, वो की वही बच्चे ने, उसने चीटिंग करते रहे, वो की वही सेम कैलकुलेशन मिस्टेक कर ली। अब जब टीचर ने हम दोनों को बुलाया और उस बच्चे से पूछा सबसे पहले, क्या तुमने इस नीलेश की चीटिंग करी है? तो बच्चे ने आउटराइटली मना कर दिया, नहीं सर मैंने तो कोई चीटिंग नहीं करी। फिर उस टीचर ने मेरे से पूछा कि बेटा क्या तुमने इस बच्चे को चीटिंग कराई है? तो मैंने भी बोल दिया कि चीटिंग नहीं कराई। लेकिन वो जो कॉपीज थी, जब उसने हमें हमारे को सामने कॉपी खोल के दिखाई तो उसमें साफ दिख रहा था कि उसने मेरी चीटिंग करी है, बिकॉज मैंने जो कैलकुलेशन मिस्टेक तक करी थी वो भी सेम कैलकुलेशन मिस्टेक, जिस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन सिली मिस्टेक करी थी वो सिली मिस्टेक उस कॉपी में भी रिफ्लेक्ट हो रही थी। और टीचर को बड़ा गुस्सा आया और टीचर ने मेरे को एक बहुत जोर से, इससे पहले कि मैं कुछ संभल पाता तो मेरे को एक बहुत जोर से चाटा लगा दिया और आई वाज क्राइंग। मैं रुका नहीं जा रहा था, मैं घर आया और फिर उन्होंने ये भी बोला कि अपने पापा से साइन करवा के लाना, ठीक है, कि तुम इस तरह का कोई बिहेवियर नहीं करोगे। मैं घर पे आया, ऑलरेडी बहुत सैड था। अब पापा को कैसे फेस करूं? मम्मी को तो बता दिया कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ था और मैंने इसको चीटिंग करवाई थी और अब मुझे आप लोगों से लिखवा के लेके जाना है कि मैं वैसा कोई काम नहीं करूँगा। मम्मी ने मुझे अपने पापा की तरफ डाइवर्ट कर दिया कि जाओ तुम पापा से बात करो, ये तुम्हारा मैटर उन्हीं से सॉर्ट आउट होगा। मैं पापा के पास गया, उम्मीद ये थी, ये सोच रहा था कि पापा मुझे और बहुत बड़ा मॉरल लेक्चर देंगे कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। मैं पापा के पास गया, बहुत हम उस समय उस जमाने में पापा से डरा भी बहुत करते थे, बहुत कम ऐसे इश्यूज होते थे जब पापा से जाकर डिस्कस करते थे। पापा के सामने जाने का मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। पापा के सामने गया, पापा से जाकर बात करी, उनको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे मेरे मैथ्स की कॉपीज चेक हुई थी और मेरे पास में एक बच्चा था, उसको मैंने थोड़ी सी हेल्प करी और टीचर को मालूम पड़ गया और टीचर ने मेरी पिटाई करी और साथ में उन्होंने बोला है कि ये लेटर मैं अपने पापा की सिग्नेचर करा लें। तो ये एक एप्लीकेशन है, आप इस पर आप सिग्नेचर कर दीजिए कि अब मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि पापा कुछ बोलेंगे, डांटेंगे, पिटाई करेंगे, लेकिन फादर वॉज वेरी काम। तो बहुत सीधे सीधे उन्होंने शब्दों में बोला, बेटा तुम्हें पता है तुमने क्या किया? मैंने पापा मेरे से गलती होगी कि बेटा चीटिंग करवा के आपने उस बच्चे की जो लर्निंग की संभावना है वो भी आपने कम कर दी। ये आपकी जिम्मेदारी भी कि आप किसी और बच्चे के चांसेस कम नहीं करो। उन्होंने मुझे सिर्फ 1-2 लाइन बोली और उसके बाद उन्होंने उस पर साइन कर दिया और साथ में साइन करते उन्होंने ये और लिखा कि ये ना माई किड डिड द रॉन्ग थिंग, बट एट द सेम टाइम अगर आपके इस दिमाग में कभी भी ऐसी बात आती है कि बच्चे ने कोई गलती करी है तो प्लीज़ डू नॉट रेज द हैंड। उन्होंने टीचर के लिए भी एक नोट लिखा, प्लीज़ डू नॉट टच माई चाइल्ड, और ये कहकर नोट भेज दिया। और फिर मेरे पापा ने मेरे को बोला कि बेटा तेरे को कभी कुछ खाने का मन करता है, ठीक है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है लेकिन कभी तेरे को खाने का मन करता है
तो मेरे से पैसे मांग, लेकिन अपने दोस्तों से इमरती खाने के नाम पर, मुझे इमरती खाने का बहुत शौक था और उस बच्चे ने मुझे 4 दिन तक इमरती खिलाई थी और उसके बदले मैंने उसको मैक्सी चीटिंग करवाई थी। तो पापा ने बोला बेटा तेरे को कभी कुछ खाने का मन होता है तो मम्मी को बोल या मेरे को बोल, ठीक है, हम तेरे को पैसे देंगे, लेकिन इस तरह से काम मत करना। और इतना सा कहकर मेरे को छोड़ दिया। एंड आई थिंक दैट वाज, आज मैं सोचता हूँ कि कितना मेजर रिस्पॉन्स था। कोई बहुत बड़ा मेलोड्रामा नहीं किया, कोई बहुत बड़ा आधे घंटे तक लेक्चर नहीं किया, कोई बहुत बड़ा फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा नहीं किया। एंड ही टुक इट वेरी कामली, 1-2 लाइन बोला। और अगले दिन मैं जब क्लास में गया, मैंने टीचर वाज एक्सपेक्टिंग कि फादर से मेरे को डांट पड़ेगी, फादर से मेरी पिटाई पड़ेगी। टीचर पूछा, एप्लीकेशन जब मैंने सबमिट करी तो टीचर ने पूछा और तुम्हारे पापा ने क्या बोला, खूब मारा होगा तुम्हें? मैंने सर मेरे को कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि मुझे बस ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो टीचर वाज आल्सो टेकन बैक। एंड उस गलती करने के बाद मुझे एक सबक भी मिला, लेकिन उस गलती करने के बाद में मुझे एक एम्बैरेसमेंट नहीं हुआ, सबक मिला मुझे, मैंने उससे सीखा, लेकिन मुझे एम्बैरेसमेंट नहीं हुआ। कई बार जब बच्चे को हम गलती करते हुए पकड़ते हैं या बच्चे को हम झूठ बोलते हुए पकड़ते हैं तो हम उसको सबक सिखाएं, ना कि उसको एम्बैरेस करें। क्योंकि अगर आप उसको सबक सिखाते हैं तो वो उसकी लाइफ में परमानेंट रहता है, लेकिन जब आप उसको एम्बैरेस करते हैं तो वो भी उसके दिमाग में परमानेंट रहता है। तो कैसे आप बच्चे के झूठ को हैंडल करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं कई बार पेरेंट्स को देखता हूँ कि वो बच्चे की छोटी सी गलती के लिए उसका एक ना बहुत बड़ा इश्यू बना लेते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा उस पर स्पॉट ऑन करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको एलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये तरीका एक अवॉइड करना चाहिए। एंड लाइंग इज समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन, एवरीबडी लाइज। और अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, अगर आप ये कहते हैं कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो आप पक्का झूठ बोल रहे हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।